अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होगे। न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन दबाना। सुबह के 11:30 हो रहे हैं, सारे जानों को खिला पिला के बाहर ही बांधा हुआ है। आज चंगी भली धूप निकली है। कल स्मोक ही थी, कल तो बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। इस तरह लग रहा है जैसे सर्दी आ गई है फुल। कल व्लॉग नहीं बन सका, कोई मसरूफियत थी, इधर काम इतने थे, मोबाइल उठाने का दिल ही नहीं कर रहा था। कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। मैं चलो कल ही बनाएंगे ब्लॉग को। ये देखो कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। इसे अब वनडे से पहले ना इसे खड़खड़ा खुड़खड़ा मार के बुरिश मार के ना साफ़ करके इसे बांधेंगे। अभी कर दिया फिर इसने गंदा हो जाना, एक दफ़ा ही ना कर देंगे इसे साफ़। किले बराबर आ गया इसका सील, किले के बराबर आ रहा है माशाल्लाह से सील। अल्लाह खैर करे ये किले से ही बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह से। अभी तो इसकी उम्र ही कोई नहीं है, 2 साल का है, पूरे 2 साल का हो गया 11 तारीख को जो गुजरी है। अब ये 2 साल का हुआ तकरीबन। ये जब तक छिगा होता है ना फुल जवान होता रहता है। अभी तो बच्चा है ही, अभी 2 साल का तो है, बच्चा ही है अभी। फुल जवान होएगा जब तक ये अपना कद ग्रोथ करता ही रहेगा। ये नहीं धुंधा हो गया इतना कद लगा लिया इसने, लगा लिया। ये नस्ल इस तरह की है, इसे जितनी मर्जी खुराक डालो असर करेगी। भला जितनी मर्जी इसकी उम्र होगी, 5 साल 2 साल 3 साल, फिर भी हमने इसका पिछली सर्दी में वज़न इसका कम कर दिया है, क्योंकि वंडा इसका बंद कर दिया था। क्योंकि हर स्लगर में ये मसला है, उसे शुरू से ही 1 साल से 1.5 साल तक उसे तुन के वंडा डालो ना, ज़्यादा वज़न कर जाते हैं माशाल्लाह। वज़न ही ये आम जानवरों से ज़्यादा करता है माशाल्लाह से। इतना ब्राह्मण और स्लगर आल जानवर से ना ज़्यादा वज़न करते हैं। क्योंकि ये जो क्रॉस वाले हैं ना, ये इतना वज़न नहीं करते जितना स्पीड से माशाल्लाह ब्राह्मण और स्लगर बिग बॉस इतनी बाहर की नस्लें हैं ना, वो ज़बरदस्त ग्रोथ करती है, वो तेज़ी से करती है। इस वजह से हमने इसका वंडा बंद कर दिया है पिछली सर्दी, क्योंकि इसके पैर मुड़ने का ख़तरा था। अल्लाह के हुक्म से मुड़े तो नहीं थे, ये अल्लाह का शुक्र है। पर अंका नासर करा आपा रिक्स जरूर लेना था, बंद कर दो, कि बेचना अगले साल शुरू करेंगे। इस साल इसे तुन के वंडा डालेंगे। गर्मियों का भी तुन के खाया इसने और सर्दियों का भी ये तुन के खाएगा। अब इसका टब बनवाना हमने, प्लास्टिक का टब बनवाएंगे खुली टाइप, नीचे लोहे के फ्रेम की लाते लुते बना के, जैसे खुली बनती है उस तरह बनवा के, जिधर मर्जी उठाया जिधर मर्जी रखा। फिर इसे लैदा से ना रात को इसे पानी वाला वंडा किया करना है, जिस तरह पहले करते खुलियाँ भर देते थे और रज के खाते थे माशा, उस तरह इससे वंडा किया करना। अब सर्दियाँ आने की ना, फिर जब अंदर होएंगे सारे जानवर रात को लेट, फिर इसे वो वाला पानी वाला वंडा करा करेंगे इंशाल्लाह से। उससे भी जानवर बड़ा राज़ी होता है खाते वक्त। अब परी को इधर बांधा हुआ, इसकी एक साइड वाली पापड़ी उतर गई, वो भी उखड़ रही है, वो भी उखड़ जाएगी। उसके बाद बस 10-15 दिन की गेम है, जो अंदर वाली हड्डी है वो निकल जाएगी। उसके बाद हम केयर करेंगे, डेली तेल लगाएंगे, सफाई सफाई करेंगे, अंदर मिट्टी मुट्टी ना जाए। सफाई सफाई करने के बाद अल्लाह खैर करे 15 से 20 दिन तक इसका जख्म बनना शुरू हो जाएगा, बाल आ जाएंगे। तकरीबन 20-25 दिन या महीने की बात रह गई है। और मट्टों की तो पापड़ी उतर भी चुकी है, बस इसके 5-6 दिन तक बाल आना शुरू हो जाने इंशाल्लाह से। ये देखें जैसे उतर गई है पापड़ी, इसे ही पाउडर लगाएंगे, तेल लगाएंगे। ये जख्म थोड़ा पक्का हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। अभी गिला है, नरम है जख्म, फुल खुश्क जाएगा ना, फिर इसे बाल आना शुरू होंगे। ये भी उखड़ने वाली है, बस एक साइड से इसने मुंह उठा लिया। ये भी एक आजकल में उखड़ जाएगी। तेल लगाते हैं, तेल से ये गिला रहता है, इस वजह से ये उतर जाती है जल्दी। इसे इधर बांध दिया, उधर बांधते थे, उधर धूप थोड़ी ही आती थी, फिर 1-2 बजे तक इधर धूप नहीं आती। फिर पापा कह रहे इसे इधर बांधा करो, जब तक वंडा नहीं होगा, जब तक ये धूप में बंधे रहेंगे। अब ये बाहर आना शुरू हो गए हैं, दिन की धूप ये बर्दाश्त करेंगे, रात की सर्दी बर्दाश्त करेंगे। पांडे को तो मस्ती आई हुई है। और टाइगर को भी मैंने इसका पसंदीदा वंडा डाल दिया, छिलके वाला। और इसे वंडा भी डाल दिया था और छिलके भी डाल दिए थे कट्टे को, कट्टे ने खा लिया। अब इससे सूखा वंडा डाला हुआ, इसका मुँह ही नहीं पहुँचता बेचारे का। ये कहना मैं केड़े राब जो फंस गया। अब इधर से ही खुली लगी है, किला कुला गाड़ दिया था मैंने। अब इधर बकरा भी नहीं चढ़ता, बकरा इसलिए चढ़ता है इधर ऊपर चढ़ के इधर देखता है इतने होंदा की पे है, अब इधर चढ़ ही नहीं पाएगा। अब बस इधर लाते खड़ी करके देखता रहता है अपनी मस्ती में, कभी उधर बैठ जाएगा, कभी छाले छुले मार के कट्टे के साथ मस्तियाँ करना शुरू कर देगा। परी को पता नहीं क्या हुआ है,
आवाज़ें लगा रही है, मैं कर रही है। इसे पानी पिलाया, पानी भी माशाल्लाह रज के पिया, मगर पानी की इंतज़ार में होएगी, पता नहीं क्या मसला है। बोली होती तो अपनी तारे तूरे फेंकती, तारे भी नहीं फेंकती। देखो क्या बनता है। अब चुप हो गई है। इधर पहुंचो, फिर इसने शोर मचाया। आप देखना, आप भी सुनो इसकी आवाज़। ये देखें, इस तरह शोर मचाई जा रही। जब मैं पास जाऊंगा चुप हो जाएगी मुझे देख के। पानी की भी तलब इसकी ख़त्म हो गया। और जब पानी के इंतज़ार में बोलती होगी, पानी पिलाया, पानी रज के पिया, फिर ये दोबारा बोल रही है। कोई नहीं, शाम तक पता लग ही जाएगा इसकी सूरत हाल। लो जी, माशाल्लाह है दोपहर के 4 बज गए हैं। गायों को पानी पिला के उधर बांध दिया इनकी जगह पे। और स्लगर के लिए एक नवा इंतज़ाम कर दिया। इधर आर पर खड्डा था, उधर बांस खड़ा करके रस्सी लमका दिया। इधर इस रस्सी से इसे बांध दिया। अब इधर ये फिरता रहेगा। इधर धूप रहती है, उधर बना रहता है, धूप नहीं रहती। इधर शाम तक धूप रहती है। यार से बांधा। इधर एक थंबी काटेंगे, इसे थंबी भी करेंगे, वरना इसने टिकने वाला तो है नहीं, इसने सारा तोड़ देना। बाकी दोबारा लड़का लगा दिया, गंद गुंद मच गया। अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी और काम सही हो जाएगा। इधर सही मस्तियाँ कर रहा है मिट्टी पे, पोली मिट्टी है, अब मसला ही नहीं है। इधर ही बंदे हुए हैं और बड़ी शोर पे शोर ही मचा रही है। अब देखो हीट पे आ रही है या फिर पता नहीं किस वजह से। हम समझे पहले भूख की वजह से कर रही है। माँ पट्ठे ले आया, इसे पट्ठे भी डाल दिए, फिर भी शोर मचाई आ रही है। जिस तरह हीट पे नहीं आती उस तरह शोर मचा रही है। ये वक्फे वक्फे के साथ पट्ठे भी डाले हैं, पट्ठे थोड़े से ही खाए हैं। और ये टिग्गी आराम सुकून से बोलना शुरू कर दिया इसने। तारे तुरे भी नहीं फेंक रही, बोली होती है तारे तुरे फेंकती। तारों का भी नामो निशान नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसे। इस तरह बोली जा रही है। तारे तूरे भी नहीं फेंकी हुई, ना बोली होती है तारे तूरे फेंकती। इस तरह ये कली बोलती नहीं है, तारे ही फेंकती है साथ साथ, पूरा महल्ला इकट्ठा भी करती है। लो जी, माशाल्लाह से खड़खड़े बनवा के आ गया चाचू की दुकान से। चाचू ने खुद ही बनाया है और साइज़ भी ठीक है। ये पकड़ने वाला भी लगा दिया है, काबू भी हो जा करेंगे और स्लिप भी नहीं होएंगे। स्लगर पे ट्राई करते हैं, इससे सही मिट्टी निकलती है, स्लिप भी नहीं होएगा, ऊपर से पकड़ भी होगी। ये जड़ से ही मिट्टी निकलेगी, जो उससे रह जाती है थोड़ी बहुत, इससे वो भी नहीं रहनी। इसे मारा है पहले खरखरा, अभी भी देखो कितनी मिट्टी निकल रही है। सर्दी अब यही करना है, नला तो नहीं सकते नहीं, इस तरह ही करेंगे भाई। 1-2 दिन तक इन्हें नलाएंगे आखिरी दफ़ा। कितनी मिट्टी ये चिपकी भी नहीं है। उधर सुकून मिल गया, आराम सुकून से खड़ा हो गया। ये 2 आया बन के, बाकी 2 और है, वो भी आ जाएंगे। ये जाते ही नहीं 2-3 साल। एक है भी मजबूत चादर को, वो हल्की चादर थी, ये उससे मोटी चादर है। इस तरह पकड़ा, इस तरह लगे रहे है। उधर रखो विंडो के पास, ध्यान से रखो नीचे ना गिरे। ये सारे जानों को माशाल्लाह वंडा वंडा हो गया। 1-2 दिन तक ना धूप आज की तरह निकली ना, फिर ना सुबह सुबह नला के ना धूप में बांध देना है। वंडा ही डाला मैंने, वंडा डालते मैं गया हुआ, मामू ने डाला ही नहीं। एक गाय बोली हुई है, अब इसने तारे फेंके देखें, इसे इधर काबू कर दिया। अब तीसरी दफ़ा स्लगर से इसे क्रॉस करने लगे। दुआ करे अब हो जाए, क्या किस्मत है, यही लिखा है स्लगर से ही। अब देखो स्लगर को लेके आने लगे हैं, अब इसे अच्छे तरीके से इधर काबू कर लिया। अब ये हिल नहीं सकेगी। तो खोल अंदर दूंगा, टेंशन ना लो।
ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਹੈ। जगह तो बहुत सही है पर आ थोड़ी यार थोड़ी नीवी होती ना था मार चल ਜਿਹਦੇ ਪਾਈ ਨਾ सिर्फ एक ही तजर्बा है होगी ना मुड़ के गां दी तू करनी वेखी के काटे अंदर ठाड़ दे यार लासे तो ठहरे ने ठहरे ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸਰ? ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਰਹੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਆਂਡਾ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ चल राजू खड़ा हो जा हाँ ਕੰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਝਟਕਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਟਾ थोड़ा या टोया मार लिए ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡੱਗਾ ਬੰਨ ਦਈਏ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਇਹਨੇ ਟੋਏ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਹੀ ਦਿਆ ਪਰ बड़े बच्चे ने नहीं टिकना ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਆ पिछली लाते हैं थोड़ी नीवी करने लगे हैं, गाय ऊंची है। अच्छा इस दफ़ा फुल कोशिश कर रहा है, तीसरी दफ़ा चढ़ाया है ना, तीसरी दफ़ा इस दफ़ा फुल कोशिश की है इसने भाई। दफ़ा खड्डा करके पिछली लाते नीवी होएगी ना, फिर आज इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी हो जाएगी। जिस तरह से लगर कोशिश कर रहा है ना, इस दफ़ा हो ही जाएगी इंशाल्लाह से। लगता है किस्मत में यही लिखा हुआ बस लगर से क्रॉस होना। टीका रखा दिया वो भी ठहर गया, और नहीं ठहरा और 2 दफ़ा इस लगर से भी क्रॉस करनी हुई, अब तीसरी दफ़ा कराने लगे हैं। अब देखो होती है नहीं होती है? चल चल अब देखो काम सही हुआ है ना। ओए मगरिब भी गुजर गई है, स्लगर फुल कोशिश कर रहा है, बस थोड़ा हरा जाता है हर दफ़ा। अब थोड़ा और खड्डा करने लगे हैं, आज ये करके ही छोड़नी है। गाय भी फुल ढील दे रही है, गाय भी राज़ी है स्लगर से। और गाय जो पिछली दफ़ा भागती थी ना साइड पे होती थी, अब टिक्के खड़ी रहती है, बस स्लगर ही थोड़ा सा काम ख़राब कर रहा है। आया फिर पानी पिला के इधर बांध दिया, थोड़ा सा 10-15 मिनट का ये सांस सूस ले लेगी ना, फिर से बांध देंगे क्योंकि देर में स्लगर भी थोड़ा वो हो जाएगा। स्लगर तो आज फुल गुस्से में हो जाएगा, इससे बच के ही रहना पड़ेगा। अभी मारना भी शुरू कर देगा किस तरह चौकस खड़ा है। तो जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। परी ने स्लगर ने परी को इस दफ़ा अल्लाह के हुक्म से फिर क्रॉस नहीं करा। इस दफ़ा कोशिश परी कर रही थी, परी कहती आयो, ये स्लगर नहीं टिक रहा था। और स्लगर इस दफ़ा कोशिश भी इसने सही नहीं की। जो पहली दफ़ा जो 2 दफ़ा इसे करवाया ना महीना पहले, जब इसने कोशिश सही कर रहा, जब परी नहीं टिक रही थी, आज परी टिकी है तो ये कोशिश नहीं कर रहा गंदा। अब इसको अंडे देंगे 10 अंडे देसी, और गाय का दूध निकाला है 2 किलो दूध निकला है। वो दूध के अंदर 10 अंडे डाल के देसी फेंट फूट के थोड़ा नीम गर्म करके सारा हमें अब स्लगर को पिलाएंगे। और इसे दूध पिलाने के बाद इसे अंदर कर देना। ठंडा मौसम है, कोरा पड़ेगा, ऊपर से इसने गर्म चीज़ खाई हुई, इस तरह बुखार बुखार ना चढ़ जाए, इसे अंदर कर देंगे। और परी को भी हम जिधर दोपहर टाइम इसकी खुली भी होती है ना, उधर करेंगे। जो हीट पे आई है इसका भी वो मसला बन सकता है, इससे भी कोरे से बचा के रखेंगे। ऊपर कोरा नहीं पड़ेगा, ऊपर शेड है ना, इसे इसकी जगह पे बांध देंगे। और स्लगर को हम चिट्टू की जगह पे बांध देंगे, जो चिट्टू बंधा होता है गर्मियों में, उधर चिट्टू को बांध देंगे। अब अंडे लेके आते हैं, अंडे खिलाते हैं। अब ये खा खू तो रहा नहीं, कुछ भी पटे पुटे मस्तियाँ चढ़ी हुई है, इसे काबू करके जंगले के अंदर डालेंगे, उधर इसे दूध और अंडा पिलाते हैं अल्लाह के नाम लेके। अब सुबह क्रॉस करवाएंगे। 5 बजे इसने तार फेंकी है, पर सुबह से बोल रही थी, तार नहीं फेंकी थी।
तो अब ये सुबह तक हीट पे रहेगी, तो इसे अंडे खिलाएंगे, थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी कमज़ोरी होगी। अब 3 दफ़ा कोशिश की है इसने, अंडे उंडे खिला के सुबह, फिर इसे शाम को दोबारा क्रॉस करवाएंगे, अंडे उंडे खिलाएँ और परी को भी अंदर करेंगे, उसे भी अंदर करेंगे, बाकी जानवर इधर ही बंद रहेंगे। अब ये मस्तियाँ करी जा रहा, पंगे ले जा रहा, और शुक्र है मारना इसने शुरू नहीं किया। मामू कहना चिट्टे नहीं लिया, इनको नहीं हो रही चिट्टा, तो आगे नेड़े नहीं लगने देता, ये क्रॉस गाय को क्रॉस कर देता, फिर इसने होर मारना शुरू कर देना है। पागा नहीं इन्हें नहीं कराना, अगे काबू नहीं आता। सलगर ही ठीक है, सलगर का जम गया ना एक बच्चा, तो मज़ा आ जाएगा। पापा कहना सलगर एक बारी क्रॉस कर दे, तेन पूरी ज़िंदगी मैं इत्थे ही रखांगा। जब बच्चा चंगा आ गया, जब आपको पता, जब बच्चा एक जानवर चंगा दे, उसे फिर उसके बाप को बेचना क्या फ़ायदा, उससे बच्चे लेंगे, ब्रीड लेंगे, सिमन लिखवाएंगे, कारोबार शुरू करेंगे नया। और सिमन वाले कारोबार में भी अल्लाह के हुक्म से बड़ी बरकत है, बहुत माशाल्लाह इसकी डिमांड है सिमन की। बच्चा एक चंगा दे दिया ना, एक से ये वायरल हो जाएगा, इसके सिमन देखना चुटकियों से बिकेंगे। जो हम 3 सिमन लेके आए थे ना मुल्तान से, वो डग्गा इतना महंगा नहीं है, सिर्फ वो सिमन की वजह से महंगा हुआ क्योंकि बच्चे वो चंगे जम रहा, गुलाबी जम रहा, हर क्वालिटी का बच्चा जम रहा है वो सलगर में। वैसे उस सलगर के नाम सिमन की वजह से ना होता ना, वो तकरीबन 30 से 35 लाख का डग्गा था। सिमन की वजह से वो जो अंकल ने ख़रीदा ना, अंकल अब्दुलरहमान ने, मैलसीवाल ने 1 करोड़ रुपया ख़रीदा सिमन की वजह से, क्योंकि बच्चे चंगे दे रहा है। और सिमन भी उन्होंने 15 लाख से ऊपर सिमन उसके बेच चुके हैं, वो 15 लाख से ऊपर सिमन वो बेच चुके हैं। एक सिमन 10,000 रुपये का, 3 सिमन तो हम लेके आए 30,000 के। एक मुल्तान का एक और है गाग, उसने भी 50 सिमन लिए थे अंकल से, 15 लाख से ऊपर के अंकल सिमन बेच चुके थे उस टाइम। और अब तो महीने से ज़्यादा हो गया, मेरे फिर से लड़ाई कर रहा है। अब गंदे सब पलाप लोग हैं, इसे साइड पे करते हैं। ये से इसने पंगे लेने हर जानवर के साथ। देसी अंडे ले हैं 10, एक डाल दिए इसमें, 9 भी डाल के दूध गर्म कर दिया अच्छे तरीके से मिक्स करके, तोड़ के यार फिर देंगे थोड़ी उतों सेंटर च करके मार लै। लो जी काबू कर लिया इसे। अब दूध लेके आने लगा चफज्जी को बुलाया, चफज्जी देगा। अब बड़ा मुश्किल इसे अंदर करा, गांव के पीछे भाग रहा था, 3 जने संभाल के लेके आए इसे। बेटे इत्थे नहीं हिल सकता, ना बैग जा सकता, ना अगे आ सकता। ये काम बड़ा सूरत वाला हो गया, जो तंगी थी वो तो ख़त्म हो गई। 15-20 मिनट इस तरह बेचैन हुआ इसे। अब दूध ये पिला के सीधा अंदर ही लेके जाके ना बांध देंगे। लो ये इसे दूध और अंडे भी दे दिया, अब इसे इधर बांध दिया। अब कोई टेंशन नहीं कोरा कूरा पड़ने की। अब इसे बांध देते, गर्म चीज़ दी, इसे बहुत हैवी चीज़ दी है। सर बाहर बांधते गर्म सर्द में आने का बहुत ज़्यादा खतरा था। अब इधर फिरता रहेगा, थोड़ा बेचैन तो होएगा 1-2 घंटे, कल कोई नहीं, खुद ही टिक के बैठ जाएगा। फिर नथ वाली रस्सी डाली हुई थी ना, उसको जोर लगा रहा है, तोड़ भी देनी है मैंने। एक मोड़ी से साथ ना पेटी वाला डबल रस्सा करके वो कर दिए, टूटे भी बंधा रहे बनाए, फिर तोड़ देना है। इसने काबू को नहीं आना था। कल अल्लाह खैर के दोबारा कोशिश करेंगे। बाकी आपने दुआ करनी है कल ये हो जाए। बाकी ब्लॉग को करते हैं ब्रांड, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।